नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे रूटे ऐतिहासिक प्रयोग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका जीवन साथी आपसे बहुत दूर दूर रहने लगा है या आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वह आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जब भी आप कुछ कहती हैं तो उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। वह हमेशा हर बात को लेकर चिड़चिड़ाता है, हर बात को लेकर बहस करता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बात को बोलती हैं, तभी वह आपकी बात को सुनने से आनाकानी करता है और उसे ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ ना ही कहें। पहले आप जब भी मायके जाती थीं, वह दौड़कर आपको लेने के लिए आता था, लेकिन अब उसका मन ऐसा करने लगा है कि आप मायके जाओ तो वापस ही ना आओ। जो आपके बिना एक पल नहीं रह पाता था, लेकिन अब आपको देखना तक नहीं चाहता। यदि तुम इस कमरे में बैठी हो तो वह दूसरे कमरे में चला जाता है, और जब तुम दूसरे कमरे में उसके पास आकर बैठने की कोशिश करती हो तो वह कहीं और चला जाता है, अर्थात तुम्हारे निकट बैठना भी नहीं चाहता और ना ही तुमसे वह कुछ बात करना चाहता है। दिखने में तो तुम्हारे करीब दिखता है, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं है, और ऐसा देखकर तुम्हारे मन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तुम्हारा बेचैन मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है और बार बार डर रहा है कि कहीं वह तुम्हें छोड़ न दे, कहीं तुमसे तलाक न ले और कहे कि वापस चली जाओ। तुम्हें ऐसा लगने लगा है यदि तुम्हारे जीवन में भी अपने पति या प्रेमी को लेकर ऐसी ही शंका हो रही है, या किसी पराई स्त्री के बंधन में तो नहीं बंध गया, ऐसा आभास हो रहा है, तो अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसको करते ही आपका पति या आपका प्रेमी आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। वह हमेशा तुमसे बातें करेगा, प्रेम भरी बातें, और जिसके प्रेम के लिए तुम तरस रही हो उसका प्रेम भी तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि यह उपाय केवल अपनी भलाई के लिए ही करना। किसी भी गलत इरादे से इस उपाय को आप बिल्कुल भी ना करें, इस बात का खास ध्यान रखें। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप प्रातःकाल में अपने घर का सभी काम खत्म करके थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में डालकर नहाएं, और ध्यान रखें कि लाल या हरे रंग के कपड़े ही आप पहनें। उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें और लाल रंग के फूल और 2 पान के पत्ते वो ले लें। ध्यान रखें कि पान के पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए और पीले भी नहीं होने चाहिए, साबुत पान के पत्ते ही लें। इसके बाद आप मंदिर में माता दुर्गा को एक चुनरी उड़ाएं लाल रंग की,
और इन पुष्पों को वहाँ पर चढ़ा दें और धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप एक दिया भी जलाएं। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर आप माता दुर्गा का आह्वान करें, अर्थात उनको साधारण तरीके से ही बुलाएं। और यदि आपको दुर्गा चालीसा का पाठ आता है तो आप उसे करें। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। आप वहाँ पर बैठकर दोनों पान के पत्तों को गंगा जल से साफ करके एक साफ कपड़े से पोंछ लें और थोड़ा सा चंदन लें और थोड़ा सा केसर पाउडर लें। अगर आपके पास केसर पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो आप केवल चंदन भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ चंदन से आपको उस पान के पत्ते पर जय दुर्गा माँ लिखना है। और फिर पान के पत्ते के 3 जो कोने होते हैं, यानी एक तो जो बिल्कुल कोना होता है वो होता है और 2 राउंड वाले साइड होते हैं, उन तीनों कोनों पर आपको चंदन से टीका करना है और बीच में जय माँ दुर्गा लिखना है। फिर इन दोनों पान के पत्तों को 2 आप लाल रंग के रुमाल लें या फिर कोई शुद्ध छोटे कपड़े हों उनको लें, उनमें अलग अलग बांध दें, यानी एक कपड़े में एक पान का पत्ता और दूसरे कपड़े में दूसरे पान का पत्ता। और ध्यान रखें कि कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, नया ही लें, या रुमाल लें तो वो भी आप नया ही लें। फिर उसमें अलग अलग बांध करके आप दुर्गा माता को चढ़ा दें और दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने बैठकर आपको चंडी स्तोत्र का पाठ करना है। इस पाठ को करते समय आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत होना चाहिए। आपके मन के अंदर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकाग्र मन होकर के ही आप चंडी स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आपको नहीं आता है तो आप उसकी एक किताब खरीद कर ले आए मार्केट से, या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी चंडी स्तोत्र का पाठ रहता है, आप सर्च करके देख लें। इस पाठ को करने के बाद जो आपने पान का पत्ता माता दुर्गा के चरणों में चढ़ाया था, उस पत्ते को निकाल करके उसमें जो आपने कोने पर चंदन से टीका लगाया था, उस टीके को लें और आप अपने माथे पर लगा लें। और आप अपने माथे पर लगाने के बाद आप अपने पति के सामने जाएं। अगर आपके पति उस समय घर पर नहीं हैं, जिस समय आप ये पाठ कर रही हैं, तो आप अपनी पति की फ़ोटो हो तो उसके सामने जाएं, या फिर आपके फ़ोन में भी आपके पति की फ़ोटो होगी तो आप फ़ोटो निकाल करके उसे अपना चेहरा दिखाएं, यानी फ़ोटो के सामने आप बैठ जाएं कुछ देर और आपके जो माथे पे जो चंदन का टीका लगा हुआ है वो उन्हें दिखना चाहिए। इस तरह जब आप करेंगे तो आपके पति के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और यह उपाय आपको 45 दिन लगातार करना है। ध्यान रखना है कि रोज़ आपको 2 नए पान के पत्ते लेने हैं और इस कार्य का प्रारंभ केवल आप शुक्ल पक्ष में ही करें, अर्थात शुक्ल पक्ष के जो दिन होते हैं ना, उसमें ही आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। आप देखेंगे कि आपको इस उपाय के करने के कुछ ही दिन बीतेंगे और आपको इसका असर दिखने लगेगा। आपके पति जो आपसे दूर दूर रहते हैं और आपके पास वह खुद आएंगे आपसे बात करने और आपको पहले जैसे प्रेम भी करेंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और इस उपाय की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। और उपाय को करते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप इस उपाय को गलत इरादे से बिल्कुल भी ना करें। और उपाय को करते समय आपको विश्वास बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी उपाय हो, अगर विश्वास के साथ करते हैं तभी वह फलीभूत होता है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं होता है और फिर आप उसको करते हैं
तो ये आपके जीवन में फिर चमत्कार ना तो ला पाता है और ना ही इस उपाय का कोई असर होता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।